निबंध लेखन। निबंध गद्य की एक विशिष्ट विद्या है। ये आत्म प्रकाशन का वह माध्यम है जिसके द्वारा लेखक किसी भी विषय पर अपने विचार सुगठित रूप से प्रस्तुत करता है। थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने के प्रयत्न को निबंध कहते हैं। किसी भी विषय पर निबंधकार अपने सीमित शब्दों द्वारा सारगर्भित रूप से प्रकाश डाल सकता है। विचारों, तथ्यों तथा भावों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप ही निबंध है। ध्यान देने योग्य बातें। निबंध के विषय से संबंधित विभिन्न जानकारी एकत्रित करना, विषय से संबंधित विचारों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना, निबंध को भागों में बांटकर प्रस्तुत करना, विषय से संबंधित उद्धरण, दृष्टांत आदि एकत्रित करना, विषय पर विद्वानों के विचार जानना, निजी अनुभवों का समावेश करना, सरल प्रभावपूर्ण व स्पष्ट भाषा में लिखना, निजी अनुभवों का विस्तार से वर्णन करना, शब्द सीमा का ध्यान रखना। निबंध 4 प्रकार के होते हैं। विचारात्मक निबंध समाज, साहित्य, धर्म, संस्कृति, मनोविज्ञान आदि विषयों पर चिंतन मनन के पश्चात जब निबंधकार समाज को अपने विचार प्रेषित करते हुए नई दिशा प्रदान करता है, तब ऐसे निबंध विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। भावात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में निबंधकार अपनी अनुभूतियों को क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। इसके विषय अधिकतर स्वयं लेखक से जुड़े होते हैं, जैसे यदि मैं सैनिक होता, मेरी प्रिय पुस्तक, मेरा देश, मेरा जीवन लक्ष्य आदि। वर्णनात्मक निबंध किसी प्राकृतिक दृश्य, पर्यटक स्थल, मेला, घटना, वस्तु आदि का सजीव रोचक वर्णन वर्णनात्मक निबंध की कोटि में आता है। इस प्रकार के निबंधों में वास्तविकता व काल्पनिकता का संतुलित और प्रभावशाली मिश्रण तैयार कर अनुभूतियों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में पौराणिक व ऐतिहासिक संस्मरणों, काल्पनिक घटनाओं आदि की प्रधानता होती है। साहसिक कार्य, पर्वतारोहण, ऐतिहासिक घटनाओं आदि से संबंधित निबंधों को विवरणात्मक निबंध की श्रेणी में रखा जाता है। निबंध के 3 प्रमुख अंग होते हैं। निबंध के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: प्रस्तावना, मध्य भाग, उपसंहार। कंप्यूटर बिना सब सूना। संकेत बिंदु। प्रस्तावना, कंप्यूटर की सरकारी विभागों में उपयोगिता, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर में इंटरनेट का महत्व। उपसंहार। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमें अनेक चमत्कारी वस्तुएं प्रदान की हैं। इनमें कंप्यूटर की धूम है। लगता है कंप्यूटर के बिना हमारा जीवन सूना है। इंटरनेट ने कंप्यूटर के उपयोग को और भी बढ़ा दिया है। कंप्यूटर आज कोई अनोखी चीज नहीं रह गया है। आज प्रत्येक दफ्तर, प्रत्येक घर में कंप्यूटर का प्रवेश हो चुका है। अब तक जो इसके प्रयोग से बचते थे, अब वे भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब तो कंप्यूटर को कम शिक्षित भी भली भांति चला लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी भी इसे बड़ी आसानी के साथ संचालित कर लेते हैं। कंप्यूटर लगभग सभी क्षेत्रों में कार्यरत है। बैंकों, दफ्तरों, स्कूलों, टिकट, आरक्षण केंद्रों, बिजली, टेलीफोन, पुस्तक प्रकाशन आदि सभी क्षेत्रों में यह कंप्यूटर अपना कमाल दिखा रहा है। कंप्यूटर ने दफ्तरों को फाइलों के झंझट से मुक्ति दिला दी है। बैंक भी अपने ग्राहकों के खाते का संचालन कंप्यूटर की मदद से कर रहे हैं। कंप्यूटर लंबी लंबी गणनाएं चंद सेकंडों में कर देता है। कंप्यूटर सारे रिकॉर्ड रखता है तथा बटन दबाते ही उन्हें स्क्रीन पर दर्शा देता है तथा उसका प्रिंट भी आसानी से निकल आता है। हवाई जहाज, रेलगाड़ी आदि की सीट का आरक्षण घर बैठे कंप्यूटर से हो जाता है। अब स्टेशन की खिड़की के आगे लंबी लाइन लगाने के झंझट से छुटकारा मिल गया है। पुस्तकों के प्रकाशन का सारा काम कंप्यूटर आसानी से निपटा देता है। इस पर बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हो जाते हैं। इंटरनेट के मेल ने कंप्यूटर की उपयोगिता को बहुत बढ़ा दिया है। अब विश्व भर की कोई भी जानकारी कंप्यूटर से पाई जा सकती है।
यह विश्व सूचना का जाल है। बस माउस क्लिक कीजिए और वांछित जानकारी सामने आ जाती है। अब तो पत्र लिखने के झंझट से भी छुटकारा मिलता जा रहा है। ईमेल द्वारा कंप्यूटर पर आप ब्लॉग बनाकर किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं। कंप्यूटर की मनोरंजन की दुनिया में भी काफी बड़ी भूमिका है। इस पर तरह तरह के खेल खेले जा सकते हैं। मनचाही फिल्म देखी जा सकती है। कंप्यूटर की सहायता से पुलिस अपराधियों को पकड़ने में सफल हो रही है। जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र कंप्यूटर की पहुंच से बाहर हो। यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। कंप्यूटर के बिना जीवन सूना सूना प्रतीत होता है। मेरा देश भारत। संकेत बिंदु। भारत ऐतिहासिक दृष्टि से विशिष्ट। सभ्यता का सबसे पहले उदय। ऋषि मुनियों की भूमि। भौगोलिक दृष्टि से भारत। भारत विभिन्नता में एकता। भारत की महिमा का गुणगान अनेक कवियों ने मुक्त कंठ से किया है। आर्यावर्त कहलाने वाली यह पुष्प भूमि विश्व भर में भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से विशिष्ट है। भारत प्राचीन काल में आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। यहाँ के निवासी आर्य कहलाते थे। महाप्रतापी महाराज दुष्यंत तथा कण्व ऋषि पालिता शकुंतला के पुत्र भरत जो महाप्रतापी सूर्यवंशी राजा बने, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। संसार में सबसे पहले सभ्यता का उदय भारत में ही हुआ। जब संसार के अनेक देश अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए थे, तब भारत में वेदों की रचना हो रही थी। कविवर जयशंकर प्रसाद जी ने ठीक ही लिखा है, जगे हम लगे जगाने, विश्व लोक में फैलाकर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। भारत ऋषि मुनियों की भूमि है। राम और कृष्ण की भूमि यही है। भारत ने ही संसार को भगवान बुद्ध के रूप में अहिंसा का पाठ पढ़ाया। विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में ही हुआ। भारत ने ही गुरु नानक, संत कबीर, संत तुकाराम जैसे महापुरुषों को जन्म दिया। आधुनिक काल में भी स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महर्षि अरविंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों का जन्म भारत में ही हुआ। जगदीश चंद्र बसु, चंद्रशेखर वेंकटरामन, डॉक्टर भाभा जैसे महान वैज्ञानिक हमारे देश की ही देन है। भौगोलिक दृष्टि से भी भारत में अत्यंत समृद्धि के दर्शन किए जा सकते हैं। इसके उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत सुशोभित है तथा दक्षिण में गहन गंभीर हिंद महासागर इसके चरण पखारता है। संसार के समस्त सुंदर प्राकृतिक नजारों के दर्शन यहाँ किए जा सकते हैं। हमारा देश भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ सभी धर्म वालों को समान अधिकार प्राप्त है। आज छोटे बड़े, ऊंच नीच का भेदभाव मिट गया है। किसी भी धर्म का मानने वाला, किसी भी जाति का व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश बन सकता है। भारत देश ने समस्त विश्व को सत्य, अहिंसा, दया, शांति, ममता, प्रेम, उपकार आदि का मार्ग दिखाया। विभिन्नता में एकता रखने वाला यह देश गणतंत्र प्रधान है। यहाँ प्रत्येक नागरिक सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। सुमित्रा नंदन पंत लिखते हैं, जय जन भारत, जनगण अभिमत, जन गणतंत्र विधाता। सिनेमा के लाभ तथा हानि। संकेत बिंदु। प्रस्तावना। सिनेमा का आविष्कार, शिक्षा और सिनेमा, सामाजिक शिक्षा में सिनेमा का योगदान, दोष, उपसंहार। सिनेमा शिक्षा तथा मनोरंजन का एक प्रमुख साधन है। अपने अपने काम से थक कर जब लोग घर लौटते हैं तो उनका मन चाहता है कि कोई ऐसा मनोरंजन का साधन हो जिससे उनकी मानसिक थकान मिट जाए। सिनेमा इस कार्य को भली भांति पूरा करने में सक्षम है, क्योंकि यह सबसे अधिक लोकप्रिय साधन है। सिनेमा या चलचित्र का आनंद सिनेमा घर में जाकर ही नहीं, टेलीविजन के माध्यम से घर पर बैठकर भी लिया जा सकता है। सिनेमा कुछ समय के लिए एक ऐसी
स्वप्निल दुनिया में अपने साथ उड़ा ले जाता है, जहां व्यक्ति अपने वर्तमान के दुख दर्दों को थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। सिनेमा का महत्व केवल इसलिए ही नहीं है कि इससे हमारा मनोरंजन होता है, बल्कि आज शिक्षा के साधन के रूप में भी चलचित्र बड़े उपयोगी साबित हुए हैं। जो बात छात्र कक्षा में नहीं समझ पाते, उसी बात को पर्दे पर देखकर बड़ी सरलता से समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक घटनाओं, युद्धों आदि को पर्दे पर सजीव रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। नाटक, कहानियां आदि अनेक विषयों को सिनेमा के माध्यम से छात्र आसानी से समझ सकते हैं। सिनेमा का उपयोग सामाजिक शिक्षा के लिए किया जा सकता है। सामाजिक बुराइयों, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं को समाप्त करने में चलचित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सिनेमा के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया जा सकता है कि वे अपनी खेती में कौन से नए नए साधनों का इस्तेमाल करें। स्त्रियों को शिशु पालन, सफाई, कढ़ाई बुनाई, भोजन बनाने की विधियां आदि की भी शिक्षा दी जा सकती है। ऐसी शिक्षा प्रधान फिल्मों को डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहा जाता है। लेकिन सिनेमा के कुछ दोष भी हैं। ये दोष सिनेमा के कम, सिनेमा निर्माताओं के अधिक हैं। वैसी फिल्में जिनमें नग्न प्रदर्शन तथा मारधाड़ से भरे विभत्स दृश्य अधिक होंगे, निश्चित ही नई पीढ़ी को गुमराह करेंगे। अतः जहाँ तक संभव हो, फिल्में ऐसी बनाई जानी चाहिए जो नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्वों की अवहेलना न करें। आज हमारे देश में बनने वाली अधिकांश फिल्में बाजारू बनकर रह गई हैं। उनका उद्देश्य सस्ती लोकप्रियता हासिल करना तथा पैसा कमाना मात्र रह गया है। जिस तरह की सस्ती और घटिया रुचि की फिल्में बन रही हैं, वे कभी भी स्वस्थ मनोरंजन नहीं कर सकती। आज इस बात की आवश्यकता है कि ऐसी फिल्में बनाई जाएं जो शिक्षाप्रद हों, सामाजिक सांस्कृतिक रुचियों का परिष्कार करें और साथ ही स्वस्थ मनोरंजन भी करें। जल ही जीवन है। संकेत बिंदु। प्रस्तावना। जल का महत्व और आवश्यकता। पृथ्वी पर जल की मात्रा। जल संरक्षण पर ध्यान देना। उपसंहार। धरती में जल दिया असीमित, जगपालक भगवान ने, पर जल स्रोत सुखा डाले हैं इस पागल इंसान ने। जहाँ जल है वहाँ जीवन है, जहाँ जल नहीं है उस ग्रह पर जीवन ही नहीं है। अभी तक प्राप्त खोजों के आधार पर केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और जीवन होने का कारण यहाँ जल का होना है। अन्य ग्रह पर भी किसी समय जल रहा होगा और जल के साथ जीवन भी रहा होगा, किंतु जैसे जैसे जल खत्म होता चला गया, वैसे वैसे जीवन भी नष्ट होता चला गया होगा। ऐसी कल्पना की जा रही है। जल का उपयोग क्या है, ये जानने के लिए जल के महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। हमारी धरती, जिसे हम माता कहकर सम्मान देते हैं, अन्य विदेशी भी इसे मदरलैंड कहकर सम्मानित करते हैं। इसका कारण सृष्टि जीवन पाती है। सभी जीव जंतु, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी जल के कारण ही पैदा होते हैं और जिंदा रहते हैं। इसीलिए जल को जीवन का आधार कहा गया है। हमारी माता धरती का 70% भाग जलयुक्त माना गया है। शेष 30% पर भूभाग है, जहाँ जीव रहते हैं और वनस्पतियाँ उगती हैं। इस 30% भूभाग के गर्भ में भी असीमित जल उपलब्ध है। आदिकाल से ही मानव जल का सम्मान करता आ रहा है। कुओं का पूजन, नदियों की वंदना, सागर और मेघों की अभ्यर्थना केवल इसीलिए की जाती रही है कि जल की उपलब्धता बनी रहे और जीवन की संकल्पना सदैव जिंदा रहे। आज भूजल का अत्यंत निर्ममता और निर्दयता से दोहन किया जा रहा है। पहले लोग कुएं से पानी निकालकर उपयोग करते थे और जितनी आवश्यकता होती थी केवल उतना जल खींचते थे, किंतु आज कितनी ही ऐसी अत्याधुनिक मशीनें निर्मित हो चुकी हैं जो मिनटों में धरती के पानी को बाहर खींच कर बर्बाद कर रही हैं। इसी कारण भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। पहले जहां 10 फुट पर पानी मिल जाता था, आज 100 फुट नीचे से प्राप्त करना पड़ रहा है। अगर जल की बर्बादी इसी गति से होती रही तो धरती का पानी समाप्त हो जाएगा।
सागर का जल स्तर बढ़ेगा और धरती जलमग्न होकर जीव जंतुओं को समाप्त कर देगी। इसलिए यदि जीवन को बचाना है, फसलों को उगाना है और आवश्यक तरल पदार्थों की उपलब्धता बनाए रखनी है, तो जल का सम्मान पूर्वक उपभोग करना होगा। आज हमें नदियों के अमृत समान जल को दूषित करने वाले लोगों को रोकना चाहिए। हम जल का आवश्यकता अनुसार प्रयोग और उपभोग करें। पेयजल को बर्बाद ना करें। समय का सदुपयोग। संकेत बिंदु। प्रस्तावना। समय का सदुपयोग। समय के सदुपयोग से लाभ, समय के दुरुपयोग से हानि। उपसंहार। समय चलायवान है, यह निरंतर चलता रहता है, इसे पकड़कर रखा नहीं जा सकता। जो समय के महत्व को समझते हैं वही उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं, परंतु जो मनुष्य समय का सदुपयोग नहीं करते वे बाद में पछताते हैं। इस विषय में यही सूक्ति प्रसिद्ध है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। समय के सदुपयोग से तात्पर्य है कि सभी कार्य निश्चित समय पर किया जाए, क्योंकि यदि कोई कार्य उचित समय पर ना किया जाए तो बाद में कार्य करने से कोई लाभ नहीं होता। जैसे यदि स्टेशन पर हम देर से पहुंचे और गाड़ी छूट जाए तो लाख कोशिश करने पर भी वह गाड़ी हमें नहीं मिल सकती। विदेशों में लोग समय को पकड़कर रखते हैं, अर्थात हर क्षण का उपयोग करते हैं। इसलिए आज उन्नति के उच्च शिखर पर आसीन हैं, परंतु भारत में प्राय लोग समय के महत्व को नहीं समझते हैं। इसी कारण स्वतंत्रता के इतने वर्षों पश्चात भी हम उन्नति नहीं कर पाए हैं जितनी की करनी चाहिए थी। समय का उचित उपयोग करके मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करते हैं, समय उनका सम्मान करता है। हमें महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना चाहिए। वे 1 मिनट की देरी को भी देरी मानते थे। जिस कार्य के लिए जो समय उपयुक्त है वह कार्य उसी समय पर पूरा करना चाहिए। समय एक ऐसा अनमोल धन है जो अमीर गरीब सभी के पास होता है, अतः इस धन का प्रयोग सभी लोग करते हैं। इसका उपयोग करने से मनुष्य में आत्मविश्वास का गुण पैदा होता है, परंतु सभी मनुष्यों को यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसके विषय में कबीर दास ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। समय एक ऐसा मूल्यवान रत्न है जो चले जाने पर हाथ नहीं आता। स्विट मार्टिन ने कहा है, ईश्वर एक बार एक ही क्षण देता है, दूसरा क्षण देने से पूर्व वह पहले वाले क्षण को ले लेता है। यदि किसी कार्य को उचित समय पर ना किया जाए तो बाद में हाथ मलना पड़ता है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो व्यर्थ ही समय गवाते रहते हैं। वे आलस्य में निरंतर बैठे ही रहते हैं, अपना दैनिक कार्य भी समय पर पूरा नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, ना ही उन्हें धन सम्मान की प्राप्ति होती है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। समय व्यतीत होने पर उसके हाथ निराशा ही आती है, क्योंकि समय का पंछी एक बार हाथ से उड़ गया तो दोबारा हाथ नहीं आता। कहा भी गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उपसंहार समय निर्बाध गति से निरंतर चलता ही रहता है, अतः मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का पाबंद होना चाहिए। बचपन से ही प्रत्येक कार्य उचित समय पर करने की आदत डालनी चाहिए। हमें अपने जीवन में बीतने वाले एक एक क्षण का ठीक से उपयोग करना चाहिए, तभी हम प्रतिष्ठा के उच्च शिखर पर पहुंच सकेंगे। समय का सदुपयोग मनुष्य तथा देश दोनों के लिए हितकारी है। विज्ञान से लाभ हानि। संकेत बिंदु। आधुनिक सभ्यता विज्ञान की देन, विज्ञान की देन आधुनिक उपकरण, विज्ञान का बुरा पक्ष केवल बाहरी विकास, विज्ञान के साथ संस्कृति का विकास आवश्यक। उपसंहार। हमारी दुनिया हर पल बदल रही है, हमारे जीवन की गति भी उसके साथ बदलती जा रही है। इस परिवर्तन का कारण है विज्ञान। आधुनिक सभ्यता विज्ञान की ही रचना है,
प्रकृति विज्ञान की दासी बन गई है। पंचभूतों पर उसने अधिकार कर लिया है। विज्ञान ने मनुष्य को चंद्रलोक की सैर करा दी है। असाध्य रोगों का इलाज संभव करा दिया है। आज कुछ क्षणों में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। दूर दूर की घटनाएं और दृश्यों को अपने सामने घटित होते देख सकता है। वे अपना संदेश दूर दूर तक एक क्षण में पहुंचा सकता है। रास्ते पर चलते फिरते कहीं से भी वे अपने प्रियजनों से संपर्क कर सकता है। मोबाइल, इंटरनेट, दूरदर्शन, जेट प्लेन और न जाने कितने ऐसे आविष्कार हैं जिन्होंने मानव के जीवन को सुख सुविधाओं से भर दिया है। अतः विज्ञान मानवता के लिए एक वरदान ही है। आज मानव जीवन को समृद्ध बनाने वाली समस्त विभूतियां विज्ञान की देन हैं। लेकिन जब हमें हिरोशिमा और नागासाकी की याद आती है तो दिल दहल जाता है। युद्ध में प्रयुक्त अनेकानेक अत्यंत विनाशकारी यंत्र भी विज्ञान की ही देन है। अणु बम, हाइड्रोजन बम और उनसे भी विनाशकारी वस्तुओं का आविष्कार हुआ है। एक मूर्ख शासक या अधिकारी एक क्षण में पूरे विश्व का विनाश कर सकता है। भविष्य के विनाश की कल्पना करके हम विज्ञान को कोसते रहते हैं, लेकिन यह अमंगल रूप विज्ञान का नहीं है। बात यह है कि विज्ञान के द्वारा मनुष्य की बाहरी सभ्यता का ही विकास हुआ है। उसकी आंतरिक सभ्यता अर्थात संस्कृति से विकसित हुई है। वास्तव में विकास के स्थान पर आज संस्कृति का संकुचन ही हुआ है तथा राष्ट्रगत स्वार्थों के बढ़ने का यही कारण है। अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान इसके लिए सहायक रहा है। ज्ञान ही कई पुराने आदर्शों और मूल्यों से लोगों का विश्वास उठा दिया है, किंतु वह नए मूल्यों की स्थापना नहीं कर पाया है। वैसे ही कुछ राष्ट्र आज विज्ञान के जरिए ही विशेष शक्तिशाली बने हैं, जो संघर्ष का कारण बना है। इन सब का समाधान संस्कृति के विकास से ही हो सकता है, लेकिन इस बात में हमें विज्ञान से सहारा नहीं मिलता। उसके लिए हमें साहित्य, धर्मशास्त्र इत्यादि का सहारा लेना होगा। भारतीय किसान संकेत बिंदु, एक सच्चा साधक, सच्चा परोपकारी, धरती का उपासक, सादा जीवन, उच्च विचार का भाव, आधुनिक किसान की छवि। भारतीय किसान की तुलना किसी साधक या तपस्वी से की जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक चित्त होकर जो अपनी साधना में लीन रहे वही तपस्वी है। ध्यान रहे कि तपस्वी उपाधि का नाम है। भारतीय किसान संसार के पोषणकर्ता भगवान विष्णु की प्रतिमूर्ति है। धरती की छाती फाड़कर अन्न उगाने वाला अपना संपूर्ण जीवन भौतिक सुख साधनों से स्वयं को दूर रखकर जीता है। वह साक्षात परोपकारी भी है, क्योंकि जब सारा संसार सुख की नींद सोता है, उस समय वह नंगे पांव, नंगे सिर, ठंड और वर्षा को झेलता हुआ अपने हल बैल के साथ अपने खेतों में चल पड़ता है। उसके लिए दिन और रात में कोई अंतर नहीं है। माघ की कड़कड़ाती ठंड हो या जेठ की चिलचिलाती धूप, भारतीय किसान 2 सूखी रोटियां खाकर और 1 लोटा पानी पीकर भी श्रम करता रहता है। धरती की सच्ची पूजा करने वाला केवल किसान ही है। वे अपने खून पसीने से इसे सींचता है और उसके बदले धरती माँ उसकी झोली अन्न से भर देती है। इस अन्न को भी पहले वह लोगों में बांटता है और स्वयं बाद में खाता है। परोपकाराय संता विभूतम का सच्चा साधक हमारा किसान ही है। सादा जीवन और उच्च विचार का भाव मन में रखकर जीने वाला भारतीय किसान किसी योगी से कम नहीं है। ऊंचे ऊंचे 5 सितारा होटलों में मिलने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों का नाम नहीं जानता और ना ही उसे इनको प्राप्त करने की इच्छा है। वह तो अपने सादे भोजन और सादे जीवन में ही मस्त नजर आता है। यही नहीं, आधुनिक साज सज्जा से भी वह कोसों दूर रहता है। शाम के समय चौपाल पर बैठकर भजन कीर्तन का आनंद लेना और अपने ही भाई बिरादरी के लोगों के साथ बैठकर सुख दुख बांटने का आनंद वह कभी खोना नहीं चाहता। छल कपट से रहित भावना रखने वाले इस भारतीय किसान के लोक गीतों में संगीत का ज्ञान नहीं झलकता, बल्कि हृदय की हूक गूंजती है। आज भारतीय किसान की छवि भी आधुनिकता की हवा पाकर कुछ बदल गई है।
कृषि के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक अनुसंधानों ने उसके जीवन में बहुत परिवर्तन ला दिया है। अब वह आधुनिक उपकरणों के माध्यम से खेती करता है। शिक्षा को वह विद्यादायिनी नहीं बल्कि मुक्तिदायिनी मानने लगा है। आज उसकी भौतिकता की आंखें खुलती जा रही हैं। आधुनिकता का असर उसके जीवन पर बहुत अधिक हुआ है। शहर की चकाचौंध से आकर्षित होकर शहरों की ओर भाग आया है। इस तरह का कृषक जीवन का परिवर्तन अंततः क्या रंग लाएगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है। शिक्षा का महत्व। संकेत बिंदु। शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर का रास्ता। शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत। अर्थ ज्ञान की आवश्यकता। विद्या सर्वश्रेष्ठ धन। विद्याहीन व्यक्ति पशु समान। अर्थ ज्ञान की आवश्यकता। तमसो माँ ज्योतिर्गयम, अर्थात अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जाओ। यह प्रार्थना भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ है। जब अंधकार होता है तो मनुष्य को कुछ नहीं दिखाई देता। जब वह रोशनी में आता है तो चारों ओर उजाला हो जाता है। प्रकाश से यहाँ तात्पर्य ज्ञान से है। ज्ञान से व्यक्ति के जीवन का अंधकार नष्ट होता है। उसका वर्तमान और भावी जीवन जीने योग्य बनता है। ज्ञान उसकी सुप्त इंद्रियों को जगाता है। उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है जो उसके जीवन को प्रगति पथ पर ले जाती है। शिक्षा का क्षेत्र सीमित न होकर विस्तृत है। व्यक्ति जीवन से लेकर मृत्यु तक शिक्षा का पाठ पढ़ता है। पहले शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, लेकिन आज विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। ज्ञान का अर्थ केवल शब्द ज्ञान नहीं बल्कि अर्थ ज्ञान है। यदि संपूर्ण पढ़े हुए विषय का अर्थ ना जाना जाए तो यह गधे की पीठ पर रखे हुए चंदन के भार के समान परिश्रम कारक या निरर्थक होता है। अर्थात जिस प्रकार चंदन की लकड़ी को ढोने वाला गधा केवल उसके भार का ही ज्ञान रखता है किंतु चंदन की उपयोगिता को नहीं जान सकता, उसी प्रकार जो विद्वान अनेक शास्त्रों का अध्ययन बिना अर्थ समझे करे वह उन गधों की भ्रांति ग्रंथ भार के ढोने वाले हैं। विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है। इसे चोर भी चुरा नहीं सकता और दूसरों को देने पर बढ़ता है। विदेश में विद्या ही अच्छा मित्र है। विद्या से विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन और धर्म तथा धर्म से सभी सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान से बुद्धि तेज होती है। जहाँ अनेक राजाओं ने तलवार चलाकर हिंसा करके अपने राज्य व साम्राज्य को फैलाया, वहीं चाणक्य ने अपनी बुद्धि से संपूर्ण नंदवंश का नाश कर चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाया। यह जीत बुद्धि की थी और उसे ज्ञान ने ही आगे बढ़ाया था। विद्याहीन व्यक्ति पशु समान है जिसे कोई अपने पास बिठाना नहीं चाहता। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश से शुभाशुभ भरे बुरे की पहचान करा के आत्मविश्वास की प्रेरणा देती है, उन्नति के सोपान पर चढ़ाती है। शिक्षा के अभाव में हम एक अच्छे लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। पर्यटन के लाभ। संकेत बिंदु। देशाटन का दूसरा नाम पर्यटन। देशाटन से ज्ञान में वृद्धि। देशाटन में अनेक संकट। देशाटन से विचारों में वृद्धि। भारत के विशिष्ट व्यक्तित्व का उदाहरण। उपसंहार। देशाटन का ही दूसरा नाम पर्यटन है। इसे यात्रा भी कहा जाता है। पर्यटन से कई लाभ होते हैं। इससे केवल मनुष्य को मनोरंजन ही प्राप्त नहीं होता बल्कि वह कूपमंडूक भी नहीं रहता। मनुष्य विभिन्न वस्तुओं, स्थानों और जीव जंतुओं को अपनी आंखों से देखकर अपने ज्ञान में सहज ही वृद्धि करता है। पर्यटन ही इस संसार में बसे देशों की व्यावसायिक उन्नति का कारण है। उन देशों के लोग निर्भय होकर देश विदेश की यात्रा करते हैं और वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं, आदतों, रिवाजों का अध्ययन करके अपने देश को उन्नत बनाने का प्रयत्न करते रहे हैं। देशाटन करते समय मनुष्य को अनेक प्रकार के कष्टों तथा संकटों का सामना करना पड़ता है। इससे उसे संकटों के साथ जूझने की आदत पड़ जाती है। यात्रा के दौरान उसका भिन्न भिन्न आकार, प्रकार, वेशभूषा, रहन सहन तथा सामाजिक जीवन वाले व्यक्तियों से परिचय होता है।
विभिन्न स्थानों को देखकर तत्संबंधी तथ्यों का उसे ज्ञान प्राप्त होता है। इससे उसका विचार क्षितिज विस्तृत होता है। देशाटन करने से मनुष्य उदार विचारों वाला बनता है। वह लकीर का फकीर नहीं रहता। यदि अपने समाज में समयानुकूल वांछित सुधार करना हो, अपने देश के उद्योग वाणिज्य को ऊंचा उठाना हो तो देशाटन करना चाहिए। देशाटन मनुष्य में स्फूर्ति भरता है। वह नए नए दृश्यों को देखता है, नए फूल सूंघता है, नए फल चखता है, नई घाटियां, नदियां, गांवों, झीलों, नगरों को देखता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। नए जलवायु से वह अपने स्वास्थ्य में सुधार करता है और अपने व्यक्तित्व का पर्याप्त विकास करता है। आज देशाटन के लिए विज्ञान ने कई सुविधाएं प्रदान की हैं। जो यात्रा पहले महीनों व दिनों में होती थी, वही यात्रा आज पलक झपकते हो जाती है। यात्रा करना अब कष्टदायक नहीं बल्कि आनंददायक हो गया है, चाहे फिर वह समुद्री यात्रा हो या हवाई यात्रा। महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, नानक, दयानंद, विवेकानंद, राम तीर्थ, राहुल, सांकृत्यायन आदि ने देशाटन द्वारा जो विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया, उससे हमारा समाज ही नहीं विश्व मानव भी उपकृत हुआ। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि देशाटन से कितना लाभ होता है। पेड़ की आत्मकथा। संकेत बिंदु। पेड़ के जीवन का पहला दिन। मेरे जीवन की शुरुआत। विशाल वृक्ष के रूप में मेरा जीवन। पेड़ के जीवन की घटनाएं। मुझसे मिलने वाले लाभ। उपसंहार। मैं हूँ आम का पेड़। पिछले 20 वर्षों से मैं यहाँ बगीचे के दरवाजे पर खड़ा हूँ। मुझे वह दिन याद है जब माली ने बड़े प्यार से मुझे इस दरवाजे पर लगाया था। उस समय उसके छोटे छोटे बच्चे इसके इर्द गिर्द आकर बैठ गए थे। वह सबको बता रहा था कि किस प्रकार मैं बड़ा होऊंगा और फिर मीठे मीठे फलों से उन सभी को आनंदित करूंगा। लेकिन आज जब मैं अपने शुरू के दिनों को याद करता हूँ तो सिहर उठता हूँ। उन दिनों मेरी आयु वर्ष भर की ही होगी। दिन की तेज धूप से सताए जानवर मुझसे सटकर आराम करते। कभी कभी छोटे छोटे पिल्ले अपने पंजों से मिट्टी कुरेदने लगते तो मैं दर्द के मारे कराह उठता। मुझे इस तरह परेशान देख माली के बच्चे मेरे पास आए। उन्होंने चारों ओर से कंटीली झाड़ियां इकट्ठी कर मुझे सुरक्षा घेरे में डाल दिया। अब मैं प्रसन्नता से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा, एक विशाल वृक्ष के रूप में। अब मुझ पर फल भी लगने लगे। मैं जब उन फलों को बच्चों को खाते देखता तो मन प्रसन्नता से भर जाता। अब मैं खड़ा खड़ा बगीचे में आने जाने वालों और पास की सड़क के सामने बनी इमारतों को देखा करता हूँ। बचपन में दूर दूर तक मुझे बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते थे। धीरे धीरे घरों की संख्या बढ़ती गई और वहाँ खड़े मेरे मित्र पेड़ कटते चले गए। चूंकि मैं हर वर्ष उन्हें फलों का आनंद देता था, अतः वह कुल्हाड़ी मुझ पर न चली। तरह तरह के पक्षियों ने मुझ पर घोंसले बनाए हैं। दिन भर मैं अकेला खड़ा रहता हूँ, पर सुबह के समय मैं बहुत खुश होता हूँ। सुबह मेरी गोद में अनेक पक्षी खेल रहे होते हैं। वे अपने बच्चों को मेरी देखरेख में छोड़कर दाना चुगने चले जाते हैं। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कभी कभी शैतान बच्चे आकर पक्षियों के घोंसले तोड़ देते हैं। तब मैं बहुत नाराज होता हूँ और अपनी डालियों को हिला हिला कर अपना क्रोध प्रकट करता हूँ। छुट्टी के दिनों में बच्चे मेरी छाया में तरह तरह के खेल खेलते हैं। वे मेरे फलों का आनंद लेते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। शाम को मैं फिर आबाद हो जाता हूँ। चारों ओर से पक्षियों का कलरव मेरे मन को आनंदित करता है। अब तेज आंधी तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं धरती को अपनी घनी जड़ों से पकड़े गर्व से खड़ा हूँ। मैं रात दिन हवा को स्वच्छ करने में व्यस्त रहता हूँ। मेरी इच्छा है कि जितना हो सके मैं सदा दूसरों के काम आऊं। मैं समाज के हर वर्ग के काम आता हूँ। पहले लोग ईंधन के लिए मेरी टहनियाँ तोड़ लेते थे, पर आजकल सब मेरी तरफ बहुत ध्यान देते हैं। लगता है जैसे मैं उन सब लोगों के बारे में सोचता था, उसी प्रकार आजकल वे भी मेरे बारे में सोचते हैं। क्यों ना सोचें, मैं उनके लिए जीवन दाता जो हूँ। होली। संकेत बिंदु।
रंगों का पर्व होली। होली किस दिन मनाई जाती है? होली से जुड़ी पौराणिक घटनाएं, होली से जुड़ी अन्य कथाएं, दुल्हंडी के दिन की मस्ती, उपसंहार। राग रंग से भरा पर्व होली हिंदुओं का लोकप्रिय पर्व है। यह फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह पर्व बसंत का संदेशवाहक है। इस समय प्रकृति अपने रंग बिरंगे यौवन के साथ अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। फाल्गुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी कहते हैं। बसंत पंचमी के दिन से ही होली का त्योहार आरंभ हो जाता है। सरसों के खेत लहलहाने लग जाते हैं। चारों ओर उपवन में सुंदर फूलों की छटा छा जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां इठलाने लगती हैं। किसानों का हृदय खुशी से नाच उठता है। बच्चे बूढ़े सभी व्यक्ति सब कुछ भूलकर ढोलक तथा झांझ मंजीरों की धुन के साथ नृत्य, संगीत व रंगों में डूब जाते हैं। चारों ओर रंगों की फुहार फूट पड़ती है। होली के पर्व से एक पौराणिक कथा जुड़ी है। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। वह इतना घमंडी हो गया था कि स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग न छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे, किंतु आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। होली से जुड़ी कई अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगाकर, नाच गाकर लोग शिव के गणों का रूप धारण करते हैं तथा शिव जी की बारात का दृश्य उपस्थित करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियां और ग्वालों ने रास लीला व रंग खेला था। होलिका दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। यह बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का सूचक है। होली के दिन घरों में खीर, पूरी और पूड़े आदि विभिन्न व्यंजन बनाए जाते हैं। गांव में लोग देर रात तक होली के गीत गाते हैं तथा नाचते हैं। होली का अगला दिन दुल्हंडी कहलाता है। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं। सुबह होते ही सब अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने निकल पड़ते हैं। गुलाल और रंगों से सबका स्वागत किया जाता है। लोग अपनी ईर्ष्या, द्वेष की भावना भुलाकर प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं। यह समता, प्रेम और उल्लास के इस पर्व को और अधिक सुंदर व रोचक रूप प्रदान करने का सराहनीय प्रयास है। रंगों के इस त्योहार की सभी बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। साहस ही जीवन। संकेत बिंदु। संकटों को झेलने वाले ही आनंद के हकदार। त्याग और संयम ही जीवन की सही राहें। साहस के ऐतिहासिक उदाहरण। साहसी लोग, संसार की शक्ति, उपसंहार। जीवन का आनंद वे अनुभव नहीं कर सकते जो सुखों में जीना सीखे हों। जो मनुष्य संकटों को सहन करना जानता है वही सुख का आनंद लूट सकता है। रेगिस्तान पार करके आने वाला धूप और प्यास से पीड़ित व्यक्ति ही छाया और पानी का आनंद पा सकता है। जो लोग सुख पाने के लिए परिश्रम करते हैं वे सुख का स्वाद अधिक पाते हैं, और जिन्हें बिना परिश्रम के सुख और आराम मिल जाता है वे सुख और आराम को भी मौत समझते हैं। जो पानी से डरते हैं समुद्र में उनके ही डूबने का खतरा बना रहता है। लहरों से खेलने वाले लोग सहज ही तैरना सीख जाते हैं। जो धूप में परिश्रम करता है वही चांदनी की ठंडक का आनंद अनुभव कर सकता है, क्योंकि आराम का सुख परिश्रम करने के बाद ही अनुभव किया जा सकता है। एसी व पंखे के नीचे अपना जीवन बिताने वाला व्यक्ति चांदनी की ठंडक का एहसास कहाँ पा सकता है? दिन भर भूखा रहने वाला व्यक्ति ही भोजन का स्वाद जान सकता है। इसी प्रकार त्याग और संयम से जीने वाला व्यक्ति ही जीवन के सुख को महसूस कर सकता है। केवल भोगी बनकर जीने वाला व्यक्ति इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। संकटों में पलने वाले
महान पुरुष ही संसार पर अधिकार करते हैं। जैसे अकबर का जन्म तपते रेगिस्तान में संकटों के बीच हुआ था। यही कारण है कि उसने 13 वर्ष की आयु में ही अपने पिता के शत्रु से बदला ले लिया था। महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना बड़ी थी तथा उनके साथ अधिक वीर थे। फिर भी पांडव अपने साहस बल पर जीते, क्योंकि उन्होंने वनवास के संकट को सहा था। चर्चिल के मत में साहसी में सब गुण होते हैं। साहसी मनुष्य का जीवन ही सच्चा जीवन होता है। साहसी मनुष्य सदैव अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। वह दूसरों की नकल नहीं करता। वास्तव में साहसी लोग ही संसार की शक्ति होते हैं। वह अपने मार्ग पर अकेले ही बढ़ता चला जाता है। वह उस शेर की तरह होता है जो अकेले विचरण करता है, उन भेड़ों की तरह नहीं जो झुंड में विचरण करती हैं। अर्नोल्ड बेनेल्ट के शब्दों में, जो मनुष्य महान उद्देश्य को पूरा करते समय साहस नहीं धारण कर सका और जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्य की आत्मा उसे धिक्कारती है। यदि हमारी आत्मा हमें कायर होने के लिए धिक्कारती है तो इससे मर जाना ही अच्छा है। संकट झेलना ही जीवन का सार है। जो व्यक्ति इससे बचकर जीना चाहता है, वह वास्तविक जीवन से कोसों दूर हो जाता है। जीवन में संकटों का सामना करना एक पूंजी है। जो इस पूंजी को जिस मात्रा में लगाता है, उसी मात्रा में वह उसका फल पाता है।